फिमोसिस, या आपने सुना होगा बेलेनोपोस्थाइटिस, बेलेनाइटिस, पैराफिमोसिस। ये सब डिजीज हैं आपकी पिनाइल फोर स्किन की डिजीज हैं। Hi, I am Dr. Anubhav Sangwan. I am a laser and laparoscopic surgeon here in Gurgaon Care Wings. So आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही कॉमन सर्जिकल पैथोलॉजी है जिसको कहते हैं फिमोसिस। आपने सुना होगा बेलेनोपोस्थाइटिस, बेलेनाइटिस, पैराफिमोसिस। तो ये सब डिजीज आपस में रिलेटेड है और ये सब डिजीज हैं आपकी पिनाइल फोर स्किन की डिजीज हैं, जिसमें आपको मोस्ट कॉमनली सिम्टम्स होते हैं, फ्रीक्वेंट कट्स होते हैं, बर्निंग सेंसेशन होती है, डिफिकल्टी इन इरेक्शन होती है, डिफिकल्टी इन रिट्रैक्शन ऑफ योर फोर स्किन होता है, या इनफैक्ट अगर फिमोसिस का ग्रेड बहुत ही एडवांस डिजीज में चला जाए तो वो अपर्चर बिल्कुल बंद हो जाता है एंड यू इवन फेस डिफिकल्टी इन मिक्चुरेशन। सो ये सब डिजीज जो है फिमोसिस, पैराफिमोसिस, जिसमें आपको फोर स्किन की प्रॉब्लम होती है, उन सब का ट्रीटमेंट है सर्कमसीजन। सर्कमसीजन में हम क्या करते हैं, आपकी ऊपर का 3-4 सेंटीमीटर का जो फोर स्किन है वो एक्साइज आउट कर देते हैं और ग्लांस आपका निकेट हो जाता है, जिनसे इन सब डिजीज से आपकी परेशानियां जो सारी हैं, बार बार कट लगना, बर्निंग सेंसेशन होना, ये सब से आपको निजात मिल जाता है एंड you will be like enjoy your sexual activity and all the symptoms, सारे सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। तो इस सब को जो ट्रीट करते हैं उसको सर्कमसीजन कहते हैं। सर्कमसीजन हम 3 तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। एक कन्वेंशनल टेक्निक होती है जिसमें सीजर से काटते हैं हम फोर स्किन को और फिर एब्जॉर्बेबल सूचर से उन दोनों स्किन को अप्रोक्सीमेट कर देते हैं, वो इवेंचुअली हफ्ता 10 दिन में हील हो जाता है। दूसरा तरीका है लेजर से प्रिसाइजली कट करना और फिर उनको सूचर करना, और जो मोस्ट एडवांस टेक्निक है दैट इज स्टेपलर सर्कमसीजन। इसमें एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको सर्कमसीजन स्टेपलर कहते हैं। उसको एज पर योर साइज ऑफ पेनिस, योर ब्रेड्थ, डायमीटर ऑफ पेनिस हम अप्लाई करते हैं। 1 टाइम यूज होता है और सर्कमसीजन इसमें कट और स्टेपल एक साथ हो जाता है। सो इट्स अ पेन फ्री एंड ब्लडलेस सर्जरी। 5 मिनट की सर्जरी है। इसके बाद बस एक सिलिकॉन जेल की प्लेट विद स्टेपल्स आपके रहेंगे जो कि अपने आप शेड ऑफ होगी 2-3 हफ्ते में। सो ये 3 तरीके से सर्कमसीजन किया जाता है। सर्जरी के बाद तीनों में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस जो सोजन, कोई इन्फ्लेमेशन या सोजन, किसी भी चोट लगने से या सर्जरी के बाद एक प्रोसीजर होता है, ये अपनी बॉडी प्रेजेंट करती है वैसे तो तीनों में ही इन्फ्लेमेटरी स्टेज आती है। बस स्टेपलर सर्कमसीजन के बाद वो इन्फ्लेमेटरी स्टेज थोड़ी कम होती है, 1-2 दिन की होती है, इसमें 3 से 5 दिन की होती है। सो बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है तीनों में, बट यस द मोस्ट एडवांस्ड एंड ब्लडलेस टेक्निक इज स्टेपलर सर्कमसीजन। तो अगर आपको ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं, you can come here, visit here and get in consultation with me and get it treated. Thank you.